आज की कहानी है कैसे गधे को मनुष्य बनाया। एक वैद्य था, वो अपने साथ एक आदमी को रखता था। एक दिन वो एक गांव से रवाना हुआ तो किसी बात को लेकर वैद्य ने उस आदमी को ताड़ना शुरू कर दिया। अरे तू जानता नहीं, पहले तू कैसा था, तू तो गधा था, मैंने तेरे को गधे से मनुष्य बनाया, मैंने तेरा इतना उपकार किया, फिर भी तू मेरे बात नहीं मानता। पास में ही एक गधे वाला जा रहा था, उसने वैद्य की बात सुन ली। यह गधे से मनुष्य बनाता है, यह तो बहुत ही अच्छा वैद्य है। यह सुनकर वो वैद्य के पास गया और बोला कि महाराज, ये तो मेरे पास कई गधे हैं पर मैं आपको 2 गधे देता हूँ, मेहरबानी करके इनको आप मनुष्य बना दें। वैद्य बोला हाँ बना दूंगा, इसका रुपया लगेगा, एक गधे का 200 रुपये लगेगा। गधे वाले ने कहा ठीक है, मैं आपको 400 रुपये देता हूँ, आप इनको मनुष्य बना दो। उसने वैद्य को 400 रुपये दिए और अपने 2 गधे देकर चला गया। वैद्य ने दोनों गधों को बाजार में जाकर बेच दिया। अब वह गधे वाला जब आकर पूछता तो वैद्य ये बोल के उसको टाल देता कि अभी वो मनुष्य गधे बन रहे हैं, उन पर मसाला चढ़ा दिया है। ऐसा करते 3-4 महीने बीत गए। अब वो गधे वाला आया तो वैद्य बोला कि अरे यार तू आया नहीं, तेरे गधे तो कब के मनुष्य बन गए, उनकी नौकरी भी लग गई। जिस गधे से ज़्यादा बाल थे वह तो राम मोहन बन गया और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, और दूसरा गधा श्याम मोहन बन गया। मैंने दोनों को ठीक तरह से मनुष्य बना दिया, परंतु तू देरी से आया इसलिए मसाला ज़्यादा चढ़ गया और वो नौकरी पे भी लग गई। अब तू जाने और तेरा काम जाने। गधे वाला घास लेकर स्कूल गया। वैद्य ने जिसका नाम बताया था उस राम मोहन के सामने जाकर वह खड़ा हो गया और घास दिखाते हुए कहने लगा, आ आ जरा घास खा ले। राम मोहन चिल्लाया, अरे यह कौन है, यह पागल कहाँ से आ गया है। गधे वाला बोला, मैंने तुझे 200 रुपये खर्च करके गधे से मनुष्य बनाया है, मैं पागल कैसे हो गया। राम मोहन ने उसको पागल कहते हुए वहाँ से भगा दिया। अब वह श्याम मोहन के पास गया, पहुँचा और उसको भी घास दिखाकर वही प्रक्रिया करने लगा। तब श्याम मोहन ने भी उसे पागल कहकर वहाँ से भगा दिया। कई लोगों ने बताया कि ये राम मोहन के पास भी गया था और इसी तरह से हरकतें कर रहा था, तब उसको पागल समझकर बाहर निकाल दिया गया। अब गधे वाला हताश होकर वैद्य के पास आया और बोला, वही दोनों तो मेरे को पागल कहते हैं। वैद्य बोला, अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तू देरी से आया इसलिए वो बहुत ज़्यादा मसाला चढ़ गया और इससे अभी काबू से बाहर हो गए हैं। इसी तरह मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं बड़ा समझदार हूँ, बड़ा जानकार हूँ, तुम्हारे को वर्षों तक पढ़ा सकता हूँ, तो यह उस पर मसाला ज़्यादा चढ़ गया है। यह पता नहीं कि पहले जन्म में क्या थे, पर अब मनुष्य बन गए हो तो मसाला अधिक चढ़ गया है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तुम समझते नहीं। इस तरह जब मसाला अधिक चढ़ जाता है तब अभिमान हो जाता है, फिर वह मनुष्य किसी बात को नहीं मानता। शिक्षा, हमें आंख बंद कर कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ के जांच परख के विश्वास करना चाहिए। ऐसा करने से हमें समय और धन दोनों के नुकसान होने से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।